आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस कायद निरंजन रेड्डी ने जीएचएमसी के ऑफिसर्स को मशवरा दिया है कि प्रजा पालना के दरख्वास्तों पर अच्छी तरह गौर करके मंजूर किया जाए और उन्होंने तेलंगाना के ज़िला कलेक्टर से अपील की है कि आधार कार्ड अपडेट के सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा कायम करे ताकि अवाम को दुश्वारी ना पेश आए। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स को ट्रांसपोर्ट करते हुए देखा गया, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। पूरे ऑफिसर्स जो भी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वगैरह जिम्मेदारी के साथ नहीं ये काम को निभाना चाहिए। लोगों में ये एहसास पैदा होना कि नहीं, हम जो एप्लीकेशन दिए हर एक एप्लीकेशन का गौर किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से और हमारे साथ न्याय होता बोल के ये उम्मीद नहीं आवाम में होना चाहिए। तो मैं पूरे ऑफिस से नहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि जिम्मेदारी से आपने ये एप्लीकेशंस का गौर कीजिए। और दूसरी बात ये है, कुछ जगहों पर, पूरे जगहों पर नहीं, कुछ जगहों पर आधार कार्ड को अपडेट करने में नहीं कुछ लोगों को नहीं कुछ मुसीबतें पैदा हो रहे, जहाँ पर नहीं कम आधार अपडेट सेंटर्स है। मैं जिला कलेक्टर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ जहाँ पर भी नहीं ऐसा ज़रूरत है तो एडिशनल अपडेट सेंटर्स को कायम करिए और औलाद आवाम को कोई तकलीफ नहीं हुई ऐसा जिम्मेदारी के साथ कदम उठाइए। मेडिकड्रा प्रोजेक्ट के ऊपर जो विजिलेंस इंक्वायरी कल शुरू हुआ, साथ ही साथ सिटिंग जज से इंक्वायरी कराने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट को लेटर लिखे इस पर तेलंगाना आवाम खैर मकदम कर रहा, वेलकम कर रहा। कांग्रेस पार्टी भी इस निर्णय का स्वागत करता और एक गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है केसीआर साहब के उनके फैमिली के पालन में कितने गैर जिम्मेदारी काम हुए, कितना लूट हुआ, उसको दे आवाम के सामने रखने का जिम्मेदारी कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर है। जितना लूटे तेलंगाना आवाम का सेंटिमेंट्स को नहीं भड़काते हुए, सेंटिमेंट के नाम पर दो बार हुकूमत में आकर तेलंगाना आवाम को जितना लूटे वो सारे बात नहीं आवाम के सामने आना बहुत ज़रूरी है। आज पेपरों में आया, एक तरफ रिजल्ट्स आते रहे तो दिसंबर 3 को रिजल्ट्स आए तो दूसरे तरफ प्रगति भवन से वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ऐसो कंप्यूटर्स को ने वहाँ से गायब किया गया। इसका जिम्मेदार केसीआर और केटीआर साहब है। उसका पूरी तौर पर इंक्वायरी होना चाहिए और उन लोगों के ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी लेना चाहिए। फार्मूला ई रेस को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट परमिशंस नहीं दिया, उससे नहीं फार्मूला ई रेस कैंसिल हुए। ये बात मालूम होते इसने केटीआर साहब ट्वीट करे, ये रिवर्सल डिसीजन है, इसके वजह से करोड़ों रुपये जो है नहीं फॉरेन फंड्स आते वो नहीं आते बोल के उन लोग इल्ज़ाम लगाए ट्विटर पर। जब हमने समझ नहीं पाए इतना जल्दी में, मगर कल मालूम हुआ तो ई फार्मूला रेस के वास्ते बिना कोई सैंक्शंस के, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस के, बिना कोई फाइल मूवमेंट होकर एचएमडीए के जो जिम्मेदार शख्स है
उन्होंने 55 करोड़ रुपयों का ट्रांसफ़र करे, उनको नहीं चीफ सेक्रेटरी साहब शोकाज नोटिस भी इश्यू करे बोल के मालूम हुआ। इसके पीछे कौन है? हमारे को डाउट है इसके पीछे ने केटीआर साहब है, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ शोकाज नोटिस नहीं, क्रिमिनल केस दर्ज करना चाहिए, वो ये बहुत ज़रूरी है। और आज पेपरों में ये मालूम हुआ कालेश्वरम प्रोजेक्ट का कैपेसिटी को 2 TMC से 3 TMC को बढ़ाया गया। काक के रिपोर्ट में भी नहीं, उसके खिलाफ में बताइए। उतना कर्ज सिर पर लेकर नहीं, ये कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत नहीं बोल के क्या के रिपोर्ट में बोले, मगर ये कैपेसिटी को 1 TMC कैपेसिटी को बढ़ाकर उसके वजह से नहीं 28,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं एक इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया। ये 1-2 करोड़ की बात नहीं है, 28,000 करोड़ की बात है। इसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर भी पूरी तरह इंक्वायरी होना चाहिए। और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़े उम्मीदों के साथ नहीं तेलंगाना का आवाम तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को हुकूमत में लाया, और कांग्रेस का हुकूमत भी चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स भी उतनी ही जिम्मेदारी से काम कर रहे। जो अभय अस्थान के प्रोग्राम में जो एप्लीकेशंस लिए 1,25,00,000 के ऊपर नए एप्लीकेशंस आए। इससे ये मालूम होता इस प्रांत के, इस तेलंगाना के अवाम को इस गवर्नमेंट के ऊपर नहीं कितना उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें पूरे करने में पूरे ऑफिसर्स अपना जिम्मेदारी भी महसूस करने। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।